तो ये सहरी के बारे में चंद ज़रूरी बातें सुन लें। सहरी किए बगैर रोज़ा रखने के बारे में चंद ज़रूरी बातें मैं आपके सामने अर्ज़ करूँगा, इसको तवज्जो के साथ सुनें, बहुत अहम बातें हैं। ये बात याद रखें, बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि वो सहरी नहीं करते, अठपहरा जिसको रोज़ा बोलते हैं, कि रात को वो जो कुछ खाया था या पिया था या रोज़ा इफ्तार किया था, फिर अगली सुबह जब सहरी नहीं की इसी तरह रोज़ा रख लेना और फिर वो शाम को अफ्तार करना, रोज़ा अफ्तार करना। तो इस पर बाज़ बड़े फ़ख्रिया अंदाज़ में बोल रहे होते हैं कि मैंने अठपहरा आज रोज़ा रखा है, मैंने आज सहरी नहीं की। ये बात याद रखिएगा, अठपहरा रोज़ा अगरचे हो जाता है, किसी बंदे ने सुबह के वक्त सहरी नहीं की, इसी तरह उसने रोज़ा अपना रख लिया या सहरी के वक्त उठ नहीं पाया, तो बाद में वो मुकम्मल अपना रोज़ा करता है तो रोज़ा तो उसका हो जाएगा। लेकिन फ़ख्रिया अंदाज़ में ये बोलना कि मैंने अठपहरा रोज़ा रखा है, तो ये फ़ख्रिया अंदाज़ में बोले जाने वाला जुमला या बात नहीं है, बल्कि ये महरूमी की बात है और सवाब से महरूमी की बात है कि सहरी जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की एक सुन्नत है और अजीम सुन्नत है, जिस पर बेशुमार अजर व सवाब अल्लाह पाक की तरफ से अता किया जाता है। सुन्नत को कोई बंदा अगर पूरा करता है तो अल्लाह पाक की तरफ से उसके लिए बेशुमार अजर व सवाब है। और सहरी एक नबी पाक अलैहिस्सलाम की अजीम सुन्नत है जिस पर अल्लाह पाक सवाब अता फरमाता है। तो अब नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत है सहरी करना, कोई बंदा अगर सहरी उससे छूट गई है, चलो एक तो जानबूझ के छोड़ दी तो तब भी वो सवाब से महरूम हुआ, और एक बंदा है कि उसको चलो आँख उसकी नहीं खुली, उसकी इसमें कोई गलती नहीं थी, उसकी सहरी छूट गई, भूले से छूट गई, सोते हुए छूट गई, तो ऐसी सूरत में भी उसको इस पर फ़ख्र करने वाली बात नहीं है, बल्कि सवाब से महरूमी पर उसको अफसोस करना चाहिए कि एक अजीम सुन्नत उससे तर्क हो गई, छूट गई। काश उस वक्त आँख खुल जाती और ये खा लेता, कुछ पी लेता और सहरी की सुन्नत अदा हो जाती। दूसरी बात यह कि पहले जो शुरू इस्लाम का दौर था, इब्तिदान, उस वक़्त सहरी करने की इजाज़त नहीं होती थी। सहरी करने का उस वक़्त वो मुसलमानों को इजाज़त नहीं थी, रुख्सत नहीं थी, बल्कि यूँ होता था कि रोज़ा जब इफ़्तार कर लिया है उसके बाद सोने से पहले पहले जो कुछ भी खा लिया या पी लिया वही सिर्फ खाने पीने की इजाज़त थी। उसके बाद जब सो गए तो फिर सो के बाद उठ गए, अगर 9 बजे भी उठ गए तब भी कुछ खाने की इजाज़त नहीं थी। 10 बजे उठ गए, 11 बजे, 12 बजे, जब भी उठ गए, एक बार सो लिया, सोने के बाद उठकर जिस टाइम भी उठे कुछ भी खाने पीने की इजाज़त नहीं होती थी। शुरू इस्लाम में यूँ होता था। फिर ऐसा मामला पेश आया कि एक सहाबी रसूल बहुत मेहनती थे, खेतों में वो काम करते थे, तो उन्होंने रोज़ा रखा और घर तशरीफ़ लाए। घर आकर उन्होंने अपनी ज़ोजा से खाने का मुतालबा किया, खाना मांगा, तो ज़ोजा खाना बनाने में मसरूफ़ हो गई और वो थके हुए थे, लेट गए। जब लेटे तो उनकी आंख लग गई। अब ज़ोजा जब खाना बना के लेके आई तो उन्होंने आकर उनको खाना दिया कि ये ले खाना खा लें। तो वो जब सोने के बाद उठे थे और उन्होंने वो मतलब कि उस वक्त इब्तिदान इस्लाम में यूँ था कि क्योंकि जब एक बार सो गए रोज़ा इफ्तार होने के बाद, एक बार जब सो गए तो अब उठे तो उसके बाद फिर कुछ खाने पीने की इजाज़त नहीं होती थी। तो उन्होंने फिर खाने से इनकार कर दिया कि अब तो मैंने सो लिया है और सोने के बाद मैं उठा हूँ तो अब तो मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि रोज़ा तो मेरा अभी से शुरू हो चुका, क्योंकि खाने की इजाज़त ही नहीं है। तो खाना ले आई थी तो उन्होंने खाने से इनकार कर दिया, इसी बात की वजह से क्योंकि इस्लाम में उस तरह सोने के बाद उठकर खाने की इजाज़त नहीं थी। और फिर अगला रोज़ा भी उन्होंने इसी तरह रख लिया तो वो कमज़ोरी की वजह से बेहोश हो गए थे। फिर इनके हक़ में अल्लाह पाक ने कुरान पाक की आयत नाजिल फरमाई जो सूरह बकरा में मौजूद है, जिसमें सहरी करने की अल्लाह पाक ने इजाज़त अता फरमाई। तो सहरी नबी पाक अलैहिस्सलाम की एक अजीम सुन्नत है, इसको हरगिज़ तर्क नहीं करना चाहिए, बल्कि इसको सुन्नत की नीयत से करें। अल्लाह पाक की तरफ से इंशाअल्लाह अजर व सवाब बहुत ज़्यादा मिलेगा। और सहरी करने में कोई बहुत ज़्यादा 3, 4, 5 रोटियाँ खाना ज़रूरी नहीं है। कोई चंद खजूरें खा लेता है, थोड़ा सा पानी पी लेता है, थोड़ा सा चंद निवाले वो खाने के खा लेता है, नहीं भी दिल करता उस वक़्त खाने पीने का तो कुछ चीज़ें भी अगर खा लेता है, कोई चीज़ भी खा लेता है सहरी की नीयत से, तो वो सुन्नत अदा हो जाएगी, सुन्नत पर अमल हो जाएगा और अल्लाह पाक की रहमत से इंशाल्लाह सवाब भी मिलेगा। और जो दिन के वक्त रोज़ा रखना है उसमें भी कुव्वत मिलेगी रोज़े को पूरा करने के लिए, वरना कमज़ोरी रहेगी, इबादत में दिल नहीं लगेगा, दिन भर इसी तरह कमज़ोरी में गुजर जाएगा और सही तरीके से रोज़ा जो होगा वो पूरा नहीं कर पाएगा बंदा। उम्मीद करता हूँ अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। फिर भी इससे मुतालिक आपका कोई भी सवाल हो कमेंट में अपना सवाल पूछ सकते हैं। वीडियो जिसको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि जो भी दीनी मसाइल पर वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।